नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स डे में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बिगिनर को क्या क्या चीज़ें सीखनी होती है। उस सीरीज में हम आज थर्ड एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें हम ये बात करेंगे कि जब हम कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो उसके क्या क्या चीज़ें को हम देखते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो उसका पहला स्टेप है कि हम कंपनी के मार्केट कैप और एंटरप्राइज वैल्यू ये दोनों देखेंगे, और इसका मतलब क्या होता है, हमें क्यों देखना चाहिए, ये सारी बातों को आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्केट कैपिटल क्या होता है? मार्केट कैपिटल का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्ट, क्यों हमें किसी स्टॉक्स की या किसी कंपनी की मार्केट कैपिटल देखनी पड़ती है? तो उसका ये मतलब होता है कि हम किस किस साइज के कंपनी में पैसे लगा रहे हैं, हम किस साइज के कंपनी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। बड़ी साइज की कंपनी है कि मंझोले साइज की कंपनी है कि छोटे साइज की कंपनी है। दोस्तों, इसका जानना इसलिए ज़रूरत होता है कि यदि आप छोटे साइज की कंपनियों में पैसे लगाएंगे तो उसमें उसके डूबने का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो उसका साइज काफ़ी छोटा है, नई नई कंपनी है, वो कितनी बड़ी कब बनेगी कोई नहीं जानता, भरोसा कम होता है आदमी को। लेकिन जैसे ही कंपनी की मार्केट कैप बढ़ जाती है, ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जस्ट लाइक BSE 30 मीन सेंसेक्स का पार्ट हो जाती है या निफ्टी की पार्ट हो जाती है, तो वो एक बड़ी कंपनी मानी जाती है और उस पर लोगों का भरोसा ज़्यादा होता है कि कुछ भी हो, शेयर मार्केट अप हो डाउन हो, एटलीस्ट ये कंपनी मेरे पैसे डुबाएगी नहीं, इतना भरोसा होता है। मार्केट कैप और एंटरप्राइज वैल्यू हम इसीलिए देखते हैं। तो आइए आज जानते हैं मार्केट कैप होता क्या है एक्चुअली। तो हमने क्या लिखा है इधर, मार्केट कैपिटल डिनोट्स अ टोटल साइज ऑफ अ कंपनी इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका मतलब है कि मार्केट कैप किसी कंपनी की पैसे की वैल्यू कितनी है, वो कंपनी जमीन पे कितनी है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप मेरी बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। कोई कंपनी जमीन पे कितनी है मीन्स कोई, जैसे एग्जांपल हम लेंगे तो टाटा मोटर्स कंपनी एक है जिसके फैक्ट्रियां होती होंगी, जिसके लैब्स होते होंगे, कई सारे टेस्टिंग होते होंगे, 50 ऑफिस होते होंगे, उनके शोरूम्स होते होंगे, ये फिजिकली सेट्स उनके ज़्यादा होते होंगे। लाइक वो फिजिकली कंपनी बहुत बड़ी है, काफ़ी जगह कवर करके रखी है और काफ़ी जगह पे फैली हुई है। वहीं हम एक IT कंपनी की बात करेंगे तो एक छोटे से ऑफिस में भी IT कंपनियां चलती हैं। उनको क्या चाहिए, एक PC चाहिए, उस पर बैठ के सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। IT कंपनी के लिए एक छोटी सी जगह काफ़ी होती है कंपेयर टू द बाकी कंपनियां। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मार्केट कैपिटल इन टर्म ऑफ साइज ऑफ मनी, पैसे का कितना बड़ा उसका कैपिटल है, पैसे के मामले में वो कंपनी कितनी बड़ी है, ये मार्केट कैप बताता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि केवल पैसे के मामले में बड़ी देखना ही जरूरी है या नहीं। तो उसका बारे में इसका जवाब हम आगे आपको बताएंगे। एक दो और लाइन्स हम पढ़ लेते हैं। इट शोज द टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी, मतलब टोटल कंपनी की वैल्यू कितनी है, ये मार्केट कैप से पता चलता है कि कंपनी बड़ी है कितनी, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, क्या है। इट शोज अ फाइनेंशियल साइज ऑफ अ कंपनी, उसी की बात को मैं 3 टर्म में लिखा हूँ, आपको जैसा समझ में आ जाए। समझना ज़्यादा जरूरी है, शब्द मायने नहीं रखते, तरीका मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपने समझा क्या, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। इट शोज अ फाइनेंशियल साइज ऑफ अ कंपनी मीन्स कंपनी की फाइनेंशियल साइज कितनी बड़ी कंपनी है फाइनेंशियली, वो मार्केट कैपिटल से पता चलता है। तो मार्केट कैपिटल निकलता कैसे है, हमें यदि खुद कैलकुलेट करना पड़े किसी कंपनी की मार्केट कैपिटल क्या होती है तो कैसे पता करते हैं। तो उसका फॉर्मूला इधर लिखा हूँ। मार्केट कैप कैसे पता करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मीन्स किसी कंपनी के 1000 शेयर्स हैं और उसकी प्राइस यदि 50 रुपये है तो दोनों को गुना करके जो वैल्यू आएगी वो उसकी मार्केट कैपिटल रहेगी। ये जस्ट सिंपल सा इक्वेशन है जो आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट कैपिटल क्या होती है, क्यों चाहिए होता है। हमें कंपनी का अंदाजा लगाने के लिए कंपनी बड़ी है कि छोटी है। आइए आगे देखते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो सब लोग इसके बारे में एटलीस्ट जानते ही होंगे, जो शेयर मार्केट में नए हैं, पुराने हैं, जो भी हैं, पुराने को तो पता ही है, जो नए हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप क्या होगा, तो ये देखिए लगभग 17 लाख करोड़ रुपीज है मार्केट कैप रिलायंस कंपनी की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 17 लाख करोड़ कितनी ज़्यादा रकम होती है, फाइनेंशियली ये कितनी बड़ी कंपनी है। कैसे है, उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो 676 करोड़ अप्रॉक्सीमेट, 676.27 करोड़ इसके शेयर्स हैं मार्केट में अप्रॉक्सीमेट। एग्जैक्ट नंबर कहीं मिला नहीं, मैंने काफ़ी ट्राई किया साइट्स पे ढूंढने के लिए, आप अंदाज़ा लगा लीजिए इतना अप्रॉक्स शेयर है। और आज के रेट में शेयर्स का प्राइस है 2527 रुपये। तो यदि उस दोनों को गुना करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आपको ये वैल्यू मिल जाएगी जो इसके मार्केट कैप का साइज बताता है।
फाइनेंशियली कितनी बड़ी कंपनी है। और ये साइज हर दिन बढ़ती घटती रहती है। जैसे जैसे शेयर्स का दाम घटेगा मार्केट कैप घटेगा, शेयर्स का दाम बढ़ेगा मार्केट कैप बढ़ेगा। तो आपको बस अंदाज़ा ये लगाना है कि मेरा कंपनी का साइज क्या है इस रेशियो से। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज द एंटरप्राइज वैल्यू। मार्केट कैप हमने बात कर लिया, फाइनेंशियल साइज को बताता है। एंटरप्राइज वैल्यू एग्जैक्ट क्या बताता है, तो मैं थोड़ा अलग तरीके से इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे इधर जो लिखा हुआ है। इंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है, किसी भी कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है उसके अलावे कंपनी के पास कितने कैश हैं, रिजर्व कैश कितने हैं, तो वो कंपनी का वैल्यू पता चलता है उससे कि मार्केट कैप जितना है, जितने की कंपनी है प्लस उसके पास रिजर्व है वो, और उसके पास कर्जा कितना है। ये तीनों का एक कैलकुलेशन होता है जिससे इंटरप्राइज वैल्यू पता चलता है। अब इंटरप्राइज वैल्यू का मतलब क्या होता है, मतलब एग्जैक्ट ये होता है कि यदि आप किसी दुकान को खरीदने जाएंगे, अब आप कंपनी में शेयर खरीदने की बात कर रहे हैं तो आपको ये एग्जांपल ऐसे समझना पड़ेगा। आप किसी दुकान को खरीदने जाते हैं और वो नया दुकान खुला हुआ है। अब किसी आदमी ने उस दुकान की वैल्यू लगाई 100 रुपये कि आपको 100 रुपये में वो दुकान हम दे देंगे, लेकिन उसने ये भी बताया कि आपने 100 रुपये में जब आप ये दुकान खरीदोगे तो हमारे दुकान में कुछ पैसे भी रखे हुए हैं 30 रुपये लॉकर में, जो हम आपको दे देंगे एज इट इज, लेकिन आपको पैसे मुझे देने पड़ेंगे 100 रुपये। 30 रुपये मेरे लॉकर में रखे हुए हैं, वो कैश मेरा रिजर्व रखा हुआ है, वो आपको मिल जाएंगे। तो इफेक्टिवली ये आपको कितने का पड़ा दुकान, 70 रुपये का। 100 रुपये आपने दे दिए उनको, 100 रुपये में दुकान खरीद लिया और 30 रुपये उनके लॉकर में आपको मिल गए कैश रिजर्व में। वो कैश आपको मिल गया तो आपको इफेक्टिवली 70 रुपये ही पड़े, लेकिन आपको पे करना पड़ा 100 रुपये स्टार्टिंग में। एग्जैक्टली इंटरप्राइज वैल्यू वही है 70 रुपये। आपका टोटल मार्केट कैप तो 100 रुपये हो गया, लेकिन आपने जो कैश रिजर्व रखा है तो वो तो जो कंपनी खरीदा उसके साथ उसको कैश मिल गया, क्योंकि कंपनी के पास वो रिजर्व है। वो कैश उसके लिए बेनिफिशियल है जो कंपनी खरीद रहा है, तो उसने चाहे जितने पैसे पे करे उसको उतना पैसे वापस हो गए तो उसको उसमें से घटा दीजिए। 100 रुपये में से 30 घटा देंगे तो 70 रुपये इफेक्टिव हो जाएगा आपका। मीन्स आपने 70 रुपये में दुकान खरीदी, वैसे देखेंगे आप तो इंटरप्राइज वैल्यू वही कहता है कि इंटरप्राइज वैल्यू सोच इफेक्टिव फाइनेंशियल वैल्यू, मीन्स एग्जैक्टली आपको कितना पे करना पड़ेगा। यदि आज आप इस रिलायंस कंपनी को खरीदना चाहेंगे तो आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, ये पूरी की पूरी कंपनी खरीदने के लिए आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो जैसे कि हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो 70 लाख करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे, लगभग 70,08,934 करोड़ लगभग इतने आपको देने पड़ेंगे, तब ये रिलायंस कंपनी आपकी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ क्या क्या और आपको मिलेगा जो एज ए इंटरप्राइज वैल्यू काउंट होगा, वो आपको मिलेगा। इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है वो भी आपको लेने पड़ेंगे, वो कर्जा भी आपको बाद में चुकाना पड़ेगा। तो जो भी इंटरप्राइज वैल्यू है आपका मार्केट कैप प्लस कर्जा आपको बाद में चुकाने हैं, उस टाइम नहीं देने हैं। तो जितना में आप 100 रुपये में सपोज कंपनी खरीदें, एक दुकान की बात कर रहा हूँ, अब दुकान वाला ये कहता है कि आप 100 रुपये में खरीद तो रहे हो, 30 रुपये आपके कैश में पड़ा हुआ है लॉकर में, तो आपको कंपनी पड़ गई 70 रुपये की। लेकिन वो फिर बोलता है अगले स्टेटमेंट में कि 50 रुपये इस कंपनी के उधार हैं, वो भी आपको चुकाने पड़ेंगे। 100 रुपये में आपने कंपनी खरीद लिया, बहुत अच्छा, 30 रुपये आपको मिल गए लॉकर में, आपने 70 रुपये आपको देना पड़ा। अब वो कह रहा है कि आपको 50 रुपये और उधार चुकाना है जो इस कंपनी के ऊपर, इस दुकान के ऊपर कर्जा है। तो टोटल आपको कितना हो गया, 120 रुपये आपको पे करने पड़े। मीन्स दुकान की कीमत तो 100 रुपये थी, लेकिन इफेक्टिव प्राइस आपको पे करना पड़ा 120 रुपये। ये एग्जैक्टली 120 रुपये इंटरप्राइज वैल्यू है। जब आप ऋण, कर्जा मीन्स डेप्ट, DEBT डेट, बी साइलेंट होता है, क्यों होता है अंग्रेजी वाले जाने, तो इसको हम डेट पढ़ते हैं। मार्केट कैप प्लस डेट जितना है माइनस कैश, ये इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको उस कंपनी का इंटरप्राइज वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आपको इंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैप में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि दोनों का मीनिंग क्या है और दोनों देखना क्यों जरूरी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कंपनी का एग्जैक्ट अंदाजा लगाने के लिए मार्केट कैप हमें देखना क्यों जरूरी है और उसके साथ इंटरप्राइज वैल्यू के कंपैरिजन क्यों रिक्वायरमेंट है। आगे के हम वीडियो में बताएंगे, आपको पूरे अच्छे तरीके से बताएंगे, उदाहरण देके बताएंगे। ये पढ़ लेते हैं। इट शोज द टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी इज एक्सपेंसिव और नॉट। अब आपको पता चला कि मैंने जो 100 रुपये का दुकान खरीदे, 100 रुपये का जो मैंने दुकान खरीदा उसमें मुझे 30 रुपये कैश तो मिल गया, लेकिन 50 रुपये मुझे कर्जा देना पड़ा।
तो मुझे टोटल वैल्यू 120 रुपये पे करने पड़े। तो जो दुकान 100 रुपये में बिक रही थी उसके लिए मुझे टोटल पैसे 120 रुपये भरने पड़े। तो अब तो ये दुकान महंगी हो गई, क्योंकि दुकान वाले तो बोला था 100 रुपये में बेच रहा हूँ, लेकिन इफेक्टिव प्राइस 120 रुपये हो गई टोटल। तो इंटरप्राइज वैल्यू से एग्जैक्ट पता चलता है कि उस कंपनी की मार्केट वैल्यू अभी सस्ती है कि महंगी है, कोई यदि खरीदना चाहे तो। आगे बढ़ते हैं। इट शोज एग्जैक्ट फाइनेंशियल साइज ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग डेट। अब आपका फाइनेंशियल साइज कितना है, डेट जब आप इंक्लूड कर देंगे और कैश को हटा देंगे, क्योंकि कैश आपको जो मिला कैश हो तो आपका है, लेकिन जो ऋण चढ़ गया आपके ऊपर, जो कर्जा चढ़ गया, उसको तो आप ही को भरना पड़ा है। क्योंकि जब कंपनी आप ऑन करेंगे तो अच्छी बुरी दोनों चीज़ें आपको मिलेगी, उसके प्रॉफिट उसके लॉस सब कुछ मिलेंगे आपको। तो ये होता है एग्जैक्ट इंटरप्राइज वैल्यू एंड मार्केट कैप, जिससे आपको कंपनी सेलेक्ट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आगे बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के इंटरप्राइज वैल्यू की बात करते हैं। तो 17 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप है और 21,000 करोड़ कंपनी के पास कैश है। 21,000 करोड़ कंपनी के पास कैश है, प्लस 1,94,000 करोड़ रुपया ये इसके पास ऋण भी है। ये सारे करोड़ में है, एक्चुअली मैं लिखना भूल गया यहाँ पे करोड़, ये सारे करोड़ में है। तो अभी जब आप कंपनी खरीदेंगे तो 18,81,000 करोड़ रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, मतलब 18,81,783 करोड़ रुपए, लगभग इतने 18,82,000 करोड़। जहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप 17 लाख दिख रही थी, वहीं पे अभी 18 लाख करोड़ आपको पे करने हैं एग्जैक्ट। इससे पता चलता है कि कैश और डेट कितना ज़रूरी है किसी कंपनी में देखना, इसलिए इंटरप्राइज वैल्यू निकल कर सामने है, वरना मार्केट कैप से काम चल जाता। चलिए आगे बात करते हैं कि हमारे स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ी कंपनियों के इंटरप्राइज वैल्यू में डिफरेंसेस क्या आएंगे, कैसे आएंगे। तो हम देखिए बात करते हैं पहले रिलायंस की। रिलायंस की हमने देख लिया कि 17,000 करोड़ की मार्केट कैप है और इंटरप्राइज वैल्यू 18 लाख करोड़ है, मतलब कि आपको महंगी है, इसलिए मैंने इसके रेड में मार्क करा है। तो जो जो कंपनियां रेड में मार्क है वो अपने मार्केट कैप के मुकाबले महंगी है। बात करते हैं आईटीसी की। देखिए आईटीसी का टोटल नंबर ऑफ शेयर लगभग 1240 करोड़ है और शेयर प्राइस 345 रुपये है। कंपनी के पास कर्जा नहीं है, कंपनी के पास डेट कुछ भी नहीं है। अब डेट नहीं है, लगभग 5 करोड़ डेट है कर्जा, और उसके मुकाबले में 3800 करोड़ कैश है कंपनी के पास। तो काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटल्स हैं इनके इंटरप्राइज वैल्यू और मार्केट कैप के संदर्भ में, इसके कंसर्न में। तो मार्केट कैप है 4,28,000 करोड़, वहीं पे इंटरप्राइज वैल्यू टोटल निकल के आती है 4,25,000 करोड़। मतलब यदि आईटीसी को आपको खरीदना है तो 4,28,000 करोड़ आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन आपको साथ में 3800 करोड़ कैश भी मिल जाएंगे, जो कैश रिजर्व है। तो आपको 4,000 करोड़ लगभग सस्ता पड़ जाएगा कंपनी, इसलिए ग्रीन में इसको मैंने कलर किया हुआ। अभी अदानी इंटरप्राइज की बात करें तो 114 करोड़ का शेयर्स है इनका, 114 करोड़ शेयर मार्केट में इशू हैं और 3,000 या 3,300 के ये शेयर्स अभी इन्होंने 3,300 का इनका शेयर प्राइस है। इनके पास डेट कितना है 4,000 करोड़ और इनके पास कैश कितना है 485 करोड़ ओनली। तो अभी आप देखिए कि ये भी कंपनी आपको महंगी पड़ जाएगी मार्केट कैप के मुकाबले। आइए आगे बात करते हैं मारुति की। 30 करोड़ कंपनी के शेयर्स हैं और 9,500 लगभग शेयर प्राइस है। इसके यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो मार्केट कैप 2,86,000 करोड़ आता है, 2,86,000 करोड़ मार्केट कैप आता है। और इसमें हम जब इंटरप्राइज वैल्यू को जाते हैं देखने तो 2,84,000 करोड़, क्योंकि 3,000 करोड़ कैश रिजर्व है तो वो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, तो आपको ये कंपनी सस्ते में पड़ेगी। वहीं एनटीपीसी की बात करें तो एक सरकारी कंपनी है, लेकिन इस कंपनी की जितनी मार्केट वैल्यू है उतने से ज़्यादा इसके पास कर्जे हैं, तो लगभग ये इसकी इंटरप्राइज वैल्यू दुगना हो जाती है एनटीपीसी की। तो आज के रेट में यदि एनटीपीसी में आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस कंपनी के पास जितनी इसकी साइज है उससे ज़्यादा कर्जे हैं, तो इनको कर्जा भी चुकाना है यदि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। आपको एक मार्केट कैप इंटरप्राइज वैल्यू ये बताती है कंपनी के बारे में कि कंपनी की साइज कैसा है, कंपनी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो आपको यदि इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो मार्केट कैप एंड इंटरप्राइज वैल्यू को लेकर के, और कुछ भी ऐसा लगता हो कि ये सही नहीं है या कुछ भी आप ना समझ पाए हों, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ा हूँ मैं। आपको ये जानकारी दूसरों तक फैलानी है, मेरा काम है आपको बताना जो मैं जानता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।